हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो जिसके माध्यम से हमने कंप्यूटर का जो इतिहास है और जो खोज आविष्कार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसमें देखिए पिछली वीडियो में जो MCQ वगैरह थे इसे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो है हम MCQ है जो कि कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए UP++ का एग्जामिनेशन हो या आपका UPPSC, देखिए हर एग्जाम में है जो कि कंप्यूटर अब आने लगा है, चाहे वो RRB NTPC वगैरह का जो एग्जाम वर्तमान में चल रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन 100% है जो कि आपको कंप्यूटर के पोर्शन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो MP JEE का एग्जामिनेशन लगा उसमें भी कंप्यूटर आपकी आती है, तो आप वो भी आप जो है उसके लिए भी इसे फॉलो कर सकते हैं सीरीज़ को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस टॉपिक में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को है जो कि हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? देखिए लेमन भाषा में आपको बता दूँ, इनपुट डिवाइस ऐसी होती है जिनसे हम कमांड देते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में देखिए जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल आते हैं तो उनमें आप लोग देखते हैं, कोई मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, यानी आप उसको कमांड दे रहे हैं। तो वो आपका मोबाइल की जो स्क्रीन हो जाती है जो टच वाली होती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहें, क्योंकि आप उसमें डाटा इनपुट कर रहे हैं। वही आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाता है टच स्क्रीन में, ठीक है, और डिस्प्ले में, ठीक है। जो स्क्रीन जो देखिए टच स्क्रीन होती है वो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करती है, ठीक है। और डिस्प्ले जो होती है नॉर्मल डिस्प्ले जिसे आप टच नहीं कर सकते, यानी जिसमें टच सेंसर नहीं होता है, तो वो सामान्यतः आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको फंसा देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों उपलब्ध होते हैं, जिनसे देखिए डेटा को इनपुट किया जाता है, अर्थात जिसके माध्यम से आंकड़े, शब्द और निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, तो इसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो टाइप करते हैं तो कहाँ जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखता है आपको, तो इसे इनपुट कहें। कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं। माउस होता है तो माउस से भी देखिए हम लोग डायरेक्ट कमांड देते हैं, तो ये माउस भी क्या कहते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बाल्ब आपको जो माउस के ऊपर जो ट्रैक बॉल की तरह लगी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। जॉयस्टिक ये गेम खेलने में यूज होती है, तो ये भी आपको उसी अंतर्गत आती है। स्कैनर से आप लोग क्या करते हैं, आप देखिए रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करेंगे ना, कंप्यूटर सब आपके आंखों के सामने से है जो कि होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग नहीं देखा नहीं, 90% जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित हैं वो सब आप यूज करते हैं, बस बशर्ते आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। देखिए स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आप लोग फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं फ़ोटो आपकी क्या कहते हैं वो प्रिंटर में ऊपर लगाता है और फिर उसे स्कैन करता है। तो स्कैनर भी देखिए फ़ोटो आप जब लोग स्कैन करवाते हैं तो आपकी मोबाइल क्या कहते हैं जो हार्ड कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ जाती है। तो स्कैनर क्या होता है, ये भी देखिए इनपुट डिवाइस एक प्रकार से। माइक्रोफोन, आप लोगों के जो लीड वगैरह लेते हैं उसमें माइक्रोफोन लगा होता है, आवाज़ आपकी जाती है, तो माइक्रोफोन भी इसी के अंतर्गत है। वेब कैम क्या होता है, देखिए वेब कैम भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि कैमरा का काम क्या है, कैमरा में आप लोगों को दिखता है, वो आपका जो चेहरा होता है वो कहाँ जाके दिखता है, कंप्यूटर में दिखता है, तो अब उससे भी डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है। बार कोड रीडर भी ऐसा होता है, बार कोड रीडर देखते हैं वो इनपुट करने के लिए होता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। कहीं कहीं रिकॉग्निशन भी है जो कि लिखा रहता है, ठीक है। OCR भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें हम MICR, तो ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर हो गया। इसके बाद देखिए बात करें ये भी आपका यूज होता है। इसके बाद OMR की बात करें तो OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। OMR आप जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम वगैरह में जो आपको OMR भरते हैं तो वही आपको OMR होता है, ठीक। इसके बाद बात करें हम लोग तो किम्बल टैग रीडर, ये भी इसी में आता है। इसके बाद स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये तो आप लोग देखिए जेमिनाई वगैरह हो गए या आपका जो गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है, इसी में स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है, ये भी इनपुट करने में काम आता है। लाइट पेन जो होते हैं ये आप लोग पेन से लिखने का काम जो स्क्रीन में किया जाता है ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। टच स्क्रीन ये आप देख सकते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस में जो किया था, ठीक है। अब कीबोर्ड देखिए इतना कुछ आपको नहीं पढ़ना, बस इसमें ध्यान दीजिएगा F1 की जो बटन होती है ये हेल्प के लिए होती है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है।
और कीबोर्ड जो होते हैं कई प्रकार के आते हैं। आजकल के जो कीबोर्ड है यूएसबी पोर्ट के आते हैं। पहले जो आते थे वो आपके यूएसबी पोर्ट के पहले जो पोर्ट आते थे उनमें होता था, ठीक है। उसे मैं आपको नाम बताऊंगा आगे क्या है, उसमें पोर्ट वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे तब उससे देखेंगे। इसके अलावा देखिए अब देखते हैं आप वायरलेस कीबोर्ड भी जो कि आने लगे, जो आपके डायरेक्ट ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं। कीबोर्ड में देखिए 5 प्रकार की की होती हैं। कौन कौन सी की होती है, देखिए इस तरफ की जो की होती हैं ये न्यूमेरिक की होती है। अब आप लोग इसके लिए अपना कीबोर्ड देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एरो की यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर रिटर्न की होती है। ये देखिए ऊपर की जितनी ये बटने हैं F1 F2 F3 F4 ऐसे फंक्शन की होती हैं। ये आपको देखिए ये अल्फ़ा की होती हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाली, ठीक है। ये टैब वाली होती है, ये इस टाइप की होती है। और ये देखिए कैप्स लॉक हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ये स्पेस बार हो गया, ये अल्ट हो गया और ये कंट्रोल वाली हो गई बटन, ठीक है। अल्फ़ाबेट की में अल्फ़ाबेट होते हैं और देखिए 26 अल्फ़ाबेट की है जो कि होती हैं A से Z तक के लिए, ठीक है। संख्यात्मक की बात करें तो इसमें देखिए 0 से 9 तक की संख्या जो कि अंकित होती है और कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड भी है जो कि लगा होता है, ठीक है। इसमें जो है 0 से 9 तक अंक होते हैं, दशमलव होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब होते हैं, ठीक है। फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं, ठीक है। और आगे और क्या मतलब कैप्स लॉक की ध्यान दीजिए। कैप्स लॉक की यह जो है एक टॉगल बटन है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैप्स लॉक की क्या है, तो ये आपकी देखिए टॉगल बटन है। टॉगल बटन का मतलब क्या होता है, तो एक बार दबाने पर वह सक्रिय एवं दूसरी बार पुनः दबाने पर वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं यदि कैप्स लॉक आपने नहीं दबाया है तो आपके जो अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आप लोग जैसे ही कैप्स लॉक दबा देते हैं तो कैप्स लॉक में क्या हो जाता है, आपके जो अक्षर हैं वो क्या कहते हैं कैपिटल लेटर में है जो कि लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। और नम लॉक की बात करें तो ये भी देखिए टॉगल बटन है और इसके सक्रिय रहने से जो कीबोर्ड के ऊपर जो संख्यात्मक कीबोर्ड आपका रहता है राइट साइड में वो यूज होता है। अगर आप नम लॉक की को ऑफ कर देते हैं तो वो वाली बटनें यूज नहीं होती हैं, ठीक है। जब इसे आप ऑन कर देते तो वो बटनें आप यूज कर सकते हैं, ठीक। शिफ्ट की बात करें, यह है देखिए कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं शिफ्ट में कीबोर्ड में किसी भी बटन को दबाने पर 2 कैरेक्टर अंकित करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग देखते होंगे ए जिसमें ए बना होता है उसके ऊपर भी एक मान लीजिए ये चिन्ह लगा हुआ है। आप इसे ए को दबाना है तो आप नॉर्मल बटन दबा देंगे। यदि इसी बटन से आपको ये कॉमा लगाना है तो देखिए यहाँ पर आप शिफ्ट दबाकर जब इस बटन को दबाएंगे तो आपका ये वाला यूज होगा, ठीक है, यानी कॉमा लग जाएगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करें इंटर के तो नॉर्मल है ये, ठीक है। इससे हम रिटर्न की भी है जो कि कहते हैं, ठीक है। टैब की बात करें, ये देखिए क्या है, टेबुलेटर बटन है, ठीक है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है। इससे आप सेट कर सकते हैं कि एक बार में 5 स्पेस के बराबर है जो कि ये बढ़ेगा। कभी कभी होता है आप लोग देखते हैं कि पैराग्राफ बदलना होता है तब भी हम टैब की का उपयोग है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। और इसे जो हम सेट भी कर सकते हैं, पेज का मार्जिन, पैराग्राफ और एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को भी सेट किया जा सकता है। एस्केप की बात करें तो यह एक कैंसिल बटन होती है, ठीक है, उसी प्रकार की बटन है। और ये जो है पावर पॉइंट में इसका उपयोग से स्लाइड शो है जो कि रुक जाता है, ठीक है। स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप की बटन को यूज किया जाता है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। स्पेस बार नॉर्मल है तो पता ही है। डिलीट की, कंट्रोल की बात करें, ये देखिए एक संयोजन बटन है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन की है और किसी और बटन के साथ मिलाकर इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। जैसे Ctrl+C आप दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। प्रिंट स्क्रीन की जो होती है, ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो को प्रिंटर के साथ प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और आगे बात करें तो माउस की बात कर लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउस एक देखिए इनपुट डिवाइस है और डगलस सी इंजरवेल्ट ने इनकी खोज की थी। किसने? डगलस जी इंसेलवर्ट। इन्होंने जो है 1977 में इसका आविष्कार किया था। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें जो है देखिए लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन होती है और बीच में एक स्क्रॉल व्हील है जो कि लगा होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। माउस देखिए 4 प्रकार के, माउस के मुख्यतः 4 आकार होते हैं, ठीक है। आप यदि लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार आप दबाते हैं तो एक आवाज आती है और स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट का चयन है जो कि खुल जाता है। जैसे माई कंप्यूटर आइकॉन पर आप लेफ्ट बटन दबाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, इसका चयन हो जाता है यानी एक प्रकार से। और इस बटन का उपयोग जो है सामान्यतः ओके के लिए है जो कि किया जाता है। यहीं आप जब लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबा देते हैं तो ये डबल क्लिक करने से वो फाइल खुल जाती है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। राइट क्लिक की बात करें तो राइट क्लिक जो बटन होती है ये एक बार दबाकर छोड़ने पर इसमें जो है कमांड्स की एक सूची है जो कि आ जाती है, जिसमें न्यू फोल्डर, ये सब चीज अलग अलग ऑप्शन है जो कि आ जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः आप स्क्रीन में जब राइट बटन दबाएंगे तो उसमें न्यू फोल्डर,
पेस्ट, कॉपी, ये सब ऑप्शन खुल जाते हैं। आप कंप्यूटर खोलेंगे, आप इन्हें करके देखेंगे बटन को दबाकर, तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, आपको याद नहीं करना होता है, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें, इसको देखिए ट्रैक बॉल, ये भी देखिए क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक बॉल होती है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसे हाथ से घुमाकर प्लांटर की दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और जो कैड और कैम में है जो कि किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो आपको ध्यान देना है। जॉयस्टिक की बात करें, यह एक इनपुट डिवाइस है और इसका देखिए प्रयोग जो होता है वीडियो और कंप्यूटर गेम खेलने में है जो कि किया जाता है, ठीक है। इसमें एक छड़ी भी लगी होती है। स्कैनर, ये भी नॉर्मल है, जो मैंने आपको बता दी वही चीज़ है, ठीक है। माइक्रोफोन आपका देखिए ये ऐसा होता है। वेब कैम, ये देखिए आप वेब कैम आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा, तो जिसमें लैपटॉप वगैरह जो पुराने आते थे उनमें कैमरा नहीं होता था, तो वेब कैम का यूज किया जाता था। और वर्तमान में भी जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं वहाँ पर भी वेब कैम का उपयोग किया जाता है। बार कोड रीडर आप देख सकते हैं, ये है बार कोड रीडर। हर एक सामान के पीछे आप लोग देखते हैं बार कोड रीडर लगा होता है, ठीक है। और यह पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आजकल जो भी सुपर मार्केट वगैरह होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको यूज करके आप आसानी से क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है, जो टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को पढ़ लेता है और यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो है प्रिंटर डेटा या हस्तलिखित डाटा को जो है ASCII में रूपांतरित कर देता है। ASCII का फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या होता है, इसे हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है कागज रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तन करने के लिए होता है, जैसे आप लोग ये देखते हैं, यही आपका OCR होता है। इसके बाद देखिए MICR, तो MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये जो है इसमें ये एक प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है और ये तो इसमें कंप्यूटर में संग्रह भी किया जा सकता है। बैंकों में इस तकनीक का उपयोग होता है। आप लोग जो चेक वगैरह देखते हैं तो इसी के माध्यम से देख सकते हैं, प्रति घंटे हजारों चेक जो स्कैन किए जाते हैं इसी के माध्यम से, जो कि MICR के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इससे समय की बचत होती है और तीव्र गति से कार्य भी है जो कि होता है। OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ये OMR होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। ये आप लोग जो एग्जाम हॉल में आप लोग यूज करते हैं ना, गोला भरते हैं, ये आपका यही OMR सीट होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, मैंने जैसे कि बताया इसमें ये माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए जो शब्द होते हैं इनके सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित कर देता है और रिकॉग्नाइज्ड शब्दों को कमांड और नियंत्रण, डाटा प्रविष्टि और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और क्या महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, तो आउटपुट डिवाइस भी देखिए जैसे कि मैंने बताया, इसके एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर जो है प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर आप लोग जो देखते हैं वो भी आपका इसी में आता है, ठीक है। मॉनिटर देखिए आउटपुट डिवाइस है और इसे जो है हम लोग वीडियो भी है जो कि कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका डिस्प्ले जो आकार को जो होता है डायगोनली है जो कि मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्सल उतना ही अधिक होता है। जैसे ये आपका है तो इसका यदि आकार मापने के बाद तो ऐसे मापा जाता है, ठीक है। तिरछा जो विकर्ण होती है डायगोनली है जो कि मापा जाता है, ठीक है। रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है प्रिंटर का, जैसे कि वो स्क्रीन का आप लोग देते हैं 720 पिक्सल के आते हैं, कई क्या कहते हैं डिस्प्ले, कई आते हैं 1080 पिक्सल के, कई भैया 4K पिक्सल के, 8K पिक्सल के आते हैं। तो ये चीज़ जितना अच्छा, जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। अब देखिए जो मॉनिटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CRT मॉनिटर होता है, दूसरा होता है TFT मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होता है, तो कैथोड रे ट्यूब, यह मॉनिटर जो होता है उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर टीवी कार्य करती थी और इसमें जो है एक कैथोड रे ट्यूब रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जिसके द्वारा जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परिवर्तित करके ये चित्र है जो कि बनाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्क्रीन पर डिस्प्ले जो प्राप्त होती है वो CRT स्क्रीन जो होती है थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर जो चित्र होते हैं छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर है बनता है, जिसे लोग पिक्सल कहते हैं, ठीक है। आप लोग यदि गौर से देखें ना, कभी कभी आप देखते हैं आपकी मूवी जो है क्लियर नहीं आती थी पुराने समय, तो आप देखते थे कि उसमें चित्र फट रहे हैं, जो फटना होता है ना वही छोटे छोटे जो चित्र जो आपके पॉइंट होते हैं ना वो दूर दूर हो जाते हैं। जब यही पॉइंट नज़दीक आ जाते हैं तो आपका वही आकृति अच्छी दिखने लगती है कि ये आपका CRT क्या कहते हैं मॉनिटर है। और TFT मॉनिटर की बात करें, यह जो है फ्लैट होता है, ठीक है। फ्लैट स्क्रीन का होता है TFT, F से फ्लैट याद रख सकते हैं, ठीक है। इन ये जो होते हैं ये हल्के और पतले होते हैं, ये जो है जगह भी कम लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। CRT कंप्यूटर के मॉनिटर की बात करें तो ऐसे होते थे पुराने समय में टीवी की तरह के, और वर्तमान में ये जो होते हैं ये आपके TFT प्रकार के होते हैं, ठीक है।
और सीआरटी मॉनिटर से अपेक्षा करते हैं महंगा होता है, नॉर्मल सी बात है, महंगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंटर की बात करें, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर के प्रकार की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब यही होता है जिसमें जब आप प्रिंट करते हैं तो पता चलता है कि उस पर कागज पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी कागज पर धक्का पड़ता है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है। इनके एग्जांपल ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों, डेजी व्हील और आपका डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें देखिए इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। थर्मल प्रिंटर हो गया और स्पीकर आपका अगला है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस तो इतना देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो करेक्टर प्रिंटर ये होता है, ये एक बार में एक करेक्टर को जो कि प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर जो है 200 से 450 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट है जो कि कर सकता है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो ये एक बार में एक लाइन को है जो कि प्रिंट करता है, ठीक है। करेक्टर का मतलब एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर का मतलब एक बार में एक लाइन को प्रिंटर करता है। पेज प्रिंटर क्या होता है, ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार पर प्रिंटर जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, इसमें देखिए क्या होता है, कागज, रिबन और करेक्टर तीनों पर एक साथ जब चोट होती है तो इससे डाटा है जो कि प्रिंट होता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गई, यह एक करेक्टर प्रिंटर है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता रहता है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। और देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्षमता को हम लोग डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच के माध्यम से जो कि मापते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब देखिए डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें तो ये देखिए यह भी कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं जिसमें प्रिंट हेड की जगह जो है डेजी व्हील लगा होता है, जो प्लास्टिक के धातु को बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर का प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है, ठीक है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब तक हैमर व्हील पर चोट करता है और अक्षर रिबन को चोट कर जो है कागज पर एक अक्षर है जो कि प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें जो है ग्राफ व चित्र प्रिंट नहीं किए जा सकते हैं, केवल कैरेक्टर को प्रिंट किया जा सकता है। यह जो है शोर करने वाला और धीमी गति से जो कि काम करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको देखिए बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो यह जो है ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं और इसमें जो है प्रिंटिंग हेड जो होता है कागज पर चोट नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट नाम से ही पता चलता है, ठीक है। इसमें देखिए इंकजेट प्रिंटर आते हैं, जो आप लोग इप्सन वगैरह के देखते हैं ना, इंकजेट प्रिंटर वही इसके एग्जाम्पल है। यह नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर होते हैं और यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मोनो और रंगीन, ठीक है। इसमें स्याही के लिए कार्टेज का प्रयोग है जो कि किया जाता है, ठीक है। आप लोग किसी भी कंप्यूटर की दुकान में चल जाएंगे, वो अक्सर देखिए दो प्रकार, ये तो आप उनको आप देखेंगे इंकजेट प्रिंटर रखे होते हैं या लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है सूखी स्याही का प्रयोग करता है, इंकजेट जो है इंक का प्रयोग करता है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें कार्ट्रेज है जो कि पड़ती है, ठीक है। ये चीज जो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए गुणवत्ता और स्पीड दोनों कम होती है। इसमें जो है प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा आता है, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर की बात हो रही है। अब देखिए लेजर प्रिंटर की बात करें, यह तीव्र गति का प्रिंटर होता है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति है जो कि बनती है। लेजर बीम जो है ड्रम पर डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज भी है जो कि हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है टोनर लगता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। इसमें जो है देखिए स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और क्या कहते हैं गुणवत्ता भी इसकी क्या कहते हैं बाकी प्रिंटरों की तुलना में अच्छी होती है। थर्मल प्रिंटर की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है थर्मल, इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंटेड से गुजरता है तो कागज के ऊपर स्थित जो लेप होता है उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है तथा प्रिंट करता है ये, ठीक है। और ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र और ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। स्पीकर की अब देखिए आगे बात कर लें तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और क्या मत पूरे ये देखिए सामान्यतः संगीत और किसी तरह की भी ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लॉटर की बात करें, यह एक देखिए आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग देखिए ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग जो है इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि लोग हैं जो कि करते हैं। यह जो है ग्राफ और रेखा चित्र जैसे आउटपुट को है जो कि प्रदान करता है। तो प्लॉटर एक प्रकार से क्या कहते हैं प्रिंटर का ही विस्तृत रूप होता है, बड़ा रूप होता है जो कि बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। ग्राफ वगैरह बनाने में काम आता है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की बात करें, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर होता है, ये प्रोजेक्टर है। यहाँ से आप देखते हैं सफ़ेद कहीं चादर लगी होती है तो उसमें आप आराम से पर्दे पर जो मूवी वगैरह देखते हैं वो सामान्यतः स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के माध्यम से ही है जो कि चलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं
बाद में देखेंगे, ठीक ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आराम से कर भी सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो नॉलेज टॉक यूट्यूब चैनल नाम से ही है, जो कि टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पर कित अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन के आपके आंसर भी है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए आपका सेक्शन आता है मेमोरी। तो मेमोरी को हम लोग अगली वीडियो में है तो कि कवर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।